जरूर बताओ कि तुमने अपनी सुहागरात पर उनको कोई टिप दी या नहीं? I mean, क्या था वो, घूंघट उठा सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं टाइप टिप। भाभी, देखा तूने प्रीति, भाभी कैसे हमारे पीछे पड़ गई है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अच्छा भाभी, गाजर है ना घर में? हाँ है, लेकिन वो मैं आई हूँ ना तो सोच रही हूँ माँ को उनका मनपसंद हलवा खिलाती हूँ बनाकर। आप लोग बातें कीजिए, मैं हलवा बनाने जाती हूँ। भैया यहाँ दाएं 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 रोक। क्या भाई साहब, लास्ट में क्यों रोको रोको बोलते हैं? अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, वो ट्रक बीच में था इसलिए। इस रास्ते में पहली बार आए हो क्या? हाँ नहीं, दूसरी बार। कितना हुआ? 13 रुपए। अच्छा, ये लीजिए। छुट्टे दो ना भाई साहब। हाँ वो नहीं है। ठीक है, लेके आता हूँ। अरे ओ रिक्शा वाले भाई साहब, सड़क के बीच में रिक्शा क्यों खड़ी है आप जरा? अरे ऋषि जी, राधे राधे। हाय सूर्य कमल जी, कैसे? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ बीच सड़क में क्या? अरे आप भी तो अपने ससुराल आए हो, मैं भूल ही गया। आइए बैठिए, साथ चलते। ऋषि जी, वो क्या है ना, रिक्शे वाले भैया छुट्टे कराने गए हैं, पैसे वापस लेने हैं इसलिए। कितने पैसे? 7 रुपए। 7 रुपए? क्या सूर्य कमल जी, आप भी ना 7 रुपए के लिए यहाँ खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। छोड़िए ना, समझ लीजिए कि आपने उस रिक्शा वाले को टिप दे दी। टिप? टिप में 7 रुपए? उतने में तो एक वक्त की सब्जी आ जाएगी। सूर्य कमल जी। हाँ जी। क्या हो, आप क्या सोच रहे हैं? आइए ना। ऋषि जी, एक मिनट। ये लीजिए। देखिए, आपका रास्ता भी साफ हो गया। आप चलिए, मैं बस 1 मिनट में आया। अरे आप चलिए ना, आइए ना प्लीज। देखिए भाई साहब भी आ गए। हद हो गई कंजूसी की, 7 रुपए भी नहीं छोड़ सकते। कोई गाड़ी आई है, जरूर ऋषि जी आए होंगे। क्यों भाई, किसी और के पास गाड़ी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि ऋषि जी ही आए होंगे। उन्होंने कहा था कि वो 2 बजे आएंगे। देखो आ गए, उठो। जीते रहो बेटा। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बेटा, और मान गए तुम्हें। वक्त के बड़े पाबंद हो तुम। 2 बजे कहा था, 2 बजे पहुंच गए। सुमी को प्रॉमिस जो किया था मदर इन लॉ, और मैं यही मानता हूँ कि जो इंसान समय की कदर नहीं करता है, समय उसकी कदर नहीं करता। राइट? अरे तुम उसे अभी तक हाथ में ही रखे हो, रख तो कहीं। ऋषि जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो गंगा उल्टी ही बहा रहे हैं। इतने सारे तोहफे, भाई ये सारे तोहफे तो हमें आपको देने चाहिए। ये रिवाज तो नहीं है। रीत रिवाज मैं जानता नहीं और मैं मानता भी नहीं हूँ। बस दिल किया कि मम्मी जी के लिए कुछ लेकर आओ, सो ले आया। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? अरे नहीं बेटा, बेटे से कुछ लेने में माँ को कभी कोई ऐतराज हो सकता है क्या? That's like my mother-in-law, मम्मी जी। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे जी। अच्छा, टाइम क्या हो रहा होगा? 2:02। हाय मैं मर जाऊं, आज तो 1-1 मिनट का हिसाब रखा जा रहा है। वैसे मैं सब जानती हूँ,
आज तुम्हारे दोनों के वो आने वाले हैं, इसीलिए ना। क्या बात है, बहुत जल्दी हो रही है अपने घर जाने की? ऋषि का बस चलता तो मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। मेरा मतलब वो नहीं है। ये देखिए कैसे कच्ची डोर से बंधे ठीक 2 बजे आ गए। मेरे दोनों के दोनों नंदोई। आइए आइए, वैसे आप दोनों का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है यहाँ। ओह रियली? मैं भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चले अंदर हॉल में चलकर बात करें। भाभी जी, हम यहीं रुकते ना? कितना अच्छा मौसम है और इतनी रोमांटिक जगह है। आपका क्या कहना है सूर्यकमल जी? जी जैसा आप ठीक समझे। क्या करें आप, सब लोग देख रहे हैं। अरे तो देखने दो, रिलैक्स। हमारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा जी तो है और उनकी भी तो नई नई शादी हुई है, वो सब समझते हैं। और बताइए सूर्यकमल जी, काम कैसा चल रहा है आपका? सब अच्छा चल रहा है, बस कान्हा जी की कृपा है। कितनी? जी मेरा मतलब ये है कि तो आप काम पर रिक्शा में जाते हो? नहीं जी, मैं तो बस में जाता हूँ। गुड, वेरी गुड। बस में खड़े खड़े आने जाने में अच्छी खासी कसरत हो जाती होगी आपकी। जिम जाने की जरूरत ही नहीं होगी और इससे अच्छा तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आधी एक्सरसाइज बस में हो जाती है ऋषि जी, और बाकी बचे कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हो जाती है। मेरा ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर है। यहाँ की विद्युत सेवा को तो आप जानते ही हैं। अब तो मैंने प्रण ले लिया है कि बिजली हो या ना हो, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। अच्छा लगा ये सुनकर कि आज की तारीख में भी कोई अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता। अपना तो जीवन ही जिम है। और ऋषि जी, मुझे ऐसा ही पसंद है, सब कुछ खालिस, सब कुछ कुदरती। कोल्ड ड्रिंक सर। थैंक यू। तो सूर्यकमल जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप तो ये पियोगी नहीं, क्योंकि ये सिंथेटिक है और आप तो सिर्फ कुदरती चीजें लेते हो, है ना? आप इसको वहाँ पर रख दीजिए, हम लोग ले लेंगे। भाभी खाना तैयार हो गया होगा ना? चलिए चलकर मेज लगाते हैं। हाँ चलिए सूर्यकमल जी। हाँ जी, आइए आइए। जीजा जी, जीजा जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। वो प्रीति खुश है ना? हाँ खुशी होगी। मेरा मतलब है खुशी है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो दरअसल मुझे प्रीति खुश लग नहीं रही थी, इसीलिए पूछा। फिर एक काम करते हैं सुमी जी, हम प्रीति जी से ही पूछ लेते हैं। अरे नहीं, उससे नहीं पूछना। आप कह रहे हैं तो जरूर खुश होगी। चलिए खाना खाते हैं, चलिए। हाँ जी, आइए आइए। हाँ आइए। अच्छा तो आप सी सर्फिंग करते हैं? मुझे सी सर्फिंग, रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। पता है विनय भैया, शायद ही ऐसा कोई एडवेंचर स्पोर्ट होगा जो मैंने नहीं किया होगा। अरे सूर्यकमल जी, आपको कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट पसंद है? जी बचपन में खेलता था, गिल्ली डंडा, पतंग वगैरह। लेकिन अब तो समय नहीं मिलता है। और ऋषि, खाने में क्या क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे ऑथेंटिक फूड बहुत पसंद है। और विनय भैया, अगर आप पिज्जा खाना चाहते हो ना, तो फिर आप इटली जाइए, वहां का पिज्जा सुपर कूल है।
और अगर आप मफिन्स खाना चाहते हो तो आप स्कॉटलैंड ही जाइए। अरे सूर्यकमल जी, आपको खाने में क्या पसंद है? जी दाल चावल। तो आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइए। मैं तो यही हूं जी, और अपनी खुशी से यहाँ हूं, क्योंकि मैंने चीनी, इतालवी, अंग्रेजी सब तरह का खाना खाया है, लेकिन ऋषि जी जो आनंद वृंदावन की दाल बात में है, वो आनंद और कहीं नहीं है। भाई वाह सूर्यकमल जी, हाथ मिलाइए ऐसी बात। आपने तो हमारे मन की बात कह दी, क्योंकि जो सुख छज्जू के चौबारे, मुंह न पलक न बुखारे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। प्रीति, परोसो ना। कैसे बना है? माँ जी बहुत स्वादिष्ट है, और ये तो मेरा बहुत मनपसंद हलवा है, बहुत अच्छा है। ओ, तो मतलब मेरी ननद रानी ने ये हलवा माँ जी के पसंद के साथ साथ इनकी पसंद के हिसाब से भी बनाया, क्यों? अच्छा सब लोग मेरी एक बात सुनिए। खाना हो जाने के बाद हम सब लोग एक फैमिली फोटोग्राफ खींचेंगे, और वो फैमिली फोटोग्राफ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर खींचेगा, यानी कि मैं। देखा, भैया आ गए ना अपने पर। प्रीति, ऐसा जी आप यहाँ। तो मैं यहाँ ना। हाँ माँ, आप तो परफेक्ट लग रही है हमेशा की तरह। रेडी? अरे सूर्यकमल जी, वहां नहीं, वहां प्रीति के बगल में। चलिए चलिए। रेडी? विनय भैया, आप भी तो यहाँ आइए ना, राधिका भाभी के पास। बिरजू, जी ना भैया। इधर फोटो खींचेगा? हाँ जी, मैं खींच लूंगा। पक्का? जी। देख, इसमें सब लोग दिखने चाहिए जी। और ये वाला बटन दबाना, ठीक है? बोलो बीज। अरे बीज नहीं, चीज। मुंह दोनों शब्दों में एक जैसा खुलता है जय मैं बाबू। बोलो बीज। बीज। गुड। तू जा। जी ना भैया। अब सॉरी मनमोहा, ये क्लियर नहीं आई। ओके, रेडी? सूर्यकमल जी, थोड़ा और। ओके रेडी, से चीज। चीज। भैया एक मिनट। क्या हो प्रीति? वो मेरे बाल। अभी ठीक है, चल। से चीज। चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऋषि बेटा, थोड़ी देर और रुक जाते तो। पापा हम तो रुकना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने सुमी से प्रॉमिस किया कि मैं उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। बॉलीवुड का फंक्शन नहीं तो कम से कम एक लॉन्ग ड्राइव ही सही। चले। आ
प्रीति जी, अब हमें भी चलना चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे माँ जी से जाकर बात कर लेनी चाहिए। आप घबराइए मत जी, आपको कोई दोषी नहीं समझेगा। मैं कह दूंगा मैं ही शादी से खुश नहीं हूं। ठीक है? राधिका, प्रीति ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो इस शादी से कितनी नाखुश है, ये तो मैं उसके बिना कुछ कहे भी समझ सकती हूँ। प्रीति और सूर्य कमल जी के बीच कहीं कोई लगाव, कोई जुड़ाव मुझे तो नजर नहीं आया। और किसी को नजर आया हो तो पता नहीं। कुछ होता तो ही तो नजर आता ना राधिका। लेकिन शादी के बाद जो रौनक सुमी के चेहरे पे झलक रही थी, वो प्रीति के चेहरे पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। क्या बात हो सकती है? हलवा तो बहुत अच्छा बना है बेटा, थोड़ा और देना। बिल्कुल राधा रास बिहारी जी के प्रसाद में जैसा मिलता है ना, वैसा। नहीं बेटा, बस ऐसे ही आज पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि हम लोग उतने अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए जितनी अच्छी बेटी तू हमारी साबित हुई। ये सब आप क्यों कह रहे हैं बाबूजी? नहीं बेटा, तूने अपने सारे धर्म निभाए, है ना? और देख, आज तेरी वजह से तेरी माँ ने जाने कितने दिनों बाद कोई ठोस चीज खाई है। वरना वरना क्या बाबूजी? बोलिए बाबूजी, वरना क्या? बेटा, कितने दिनों से वो तो तरल पथ पे जी रही, ठोस आहार कहां हजम कर पाती है वो। अब तेरे प्यार में, तेरे स्नेह में उसने हलवा खा तो लिया, लेकिन आगे धीरे धीरे उसका शरीर जवाब दे रहा है बेटा। और ये सारी चीजें पीछे छूटती जा रही है। ये आप क्या कहे जा रहे हैं बाबूजी? माँ को तो आज इतनी सुंदर, इतनी सजी सवरी, इतनी हंसती खिलखिलाती देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, ये बुझने से पहले दिए की जो चमक होती, वो थी। उसकी मुस्कुराहट सारी दुनिया को धोखा दे सकती है बेटा, लेकिन मुझे नहीं। बस हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि वो जब तक है खुश रहे, और उसकी सारी खुशी तुझसे जुड़ी हुई है बेटा। उसकी यही इच्छा है कि सूर्य कमल जी के साथ तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे, सुखी रहे। जब तूने उससे कहा कि तू खुश है,
तो मानो और एक बार फिर से जिंदगी आ गई मेरी स्नेह, फिर से जी उठी वो। हे भगवान, कहीं सूर्य कमल जी ने माँ से वो सब ना कह दिया हो। कहीं मेरी गृहस्थी का सच मेरी माँ से जिंदगी के बचे बचे पलों की खुशियां भी न छीन ले। जाने से पहले बस एक बार आपसे मिलना चाहता था माँ। तुम्हारे इस माँ में इतना अपनापन है ना, यही चाहिए था मुझे अपने दामाद से। और भी कुछ कहना है? जी। मुश्किल हो रही है? आपने कैसे जाना माँ? बस जान गई। अब तो बोलो क्या बात है? माँ, प्रीति जी बहुत सौभाग्यशाली है कि तभी तो उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। पता नहीं क्या देखा आपने जो आपने मुझे उनके लिए चुना माँ। पता नहीं क्या सोचकर आपने मुझे अपना जमाई बनाया। जमाई नहीं, बेटा। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा है। अब तो बोलो, तुम क्या कह रहे थे? माँ, मुझे प्रीति जी के, मेरा मतलब है अपने बारे में, हम दोनों के ही बारे में आपसे कुछ कहना था माँ। वो बहुत अच्छी है माँ, लेकिन क्या? तुम खुश नहीं हो प्रीति से? प्रीति से खुश नहीं हो तुम बेटा? जी नहीं।